अलग ही फीलिंग, एक अलग ही उत्साह जो हमें लेके जा रहा है हमारे बॉर्डर की तरफ। पाकिस्तान का बॉर्डर जी एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे चावलों के खेत हैं और उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर एरिया। वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी जो है उनकी चौकियों को हम आराम से देख सकते हैं। ही इज ए प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, हिज नेम इज डॉक्टर तनुज गुलेरिया। So we are crossing now domestic airport Jammu. तो दोस्तों रास्ते में मीरा साहिब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कोटली। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तो भैया ये है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। जम्मू की ये यूनिवर्सिटी है, आरएसपुरा में है। और आरएसपुरा में मुझे लगता है अब हम पहुंच चुके हैं। भैया पहुंच चुके हैं हम आरएसपुरा जी भैया। इस जगह का पूरा नाम है रणबीर सिंह पुरा, इसी को आरएसपुरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छी जगह है। रास्ता जाता है आरएसपुरा को। देख लो कितने सारे लोग हैं, कितनी भीड़ है। ये है आरएसपुरा का बस स्टैंड। को हमने अभी क्रॉस कर लिया है, तो अब लोग हम बॉर्डर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही उत्साह जो हमें लेके जा रहा है हमारे बॉर्डर की तरफ। उस पल का एक एहसास ही अलग होता है जब हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को देखते हैं कि वो भी हमारे भाई थे जो कुछ गधों के दिमागी हथौड़ी से अलग हुए हमसे। दोस्तों ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियाँ गाड़ी सीखते हैं, बाइक सीखते हैं, छोटी गाड़ी सीखते हैं और क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, कई बार फुटबॉल भी खेलते हैं। और वहीं पे साथ में बहुत सारी भैंसें, वो साथ में आपको दिख रहा होगा, बहुत सी भैंसें हैं जो घास खा रही हैं। दिन में भोलेनाथ जी का जय हो, भोलेनाथ जी हमारी रक्षा करना। तो बॉर्डर पे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे था राधा स्वामी सत्संग, लेकिन इनका छोटा सा एक सेटअप यूनिट यहाँ पर भी है। और सुचेतगढ़ यहाँ पे हम अभी पहुँचने ही वाले हैं। हाँ ये देखो, थोड़ा रुक ले भाई। यहाँ पे देखो कितना सुंदर गांव है, बीच का नज़ारा। तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो कि कितने सुंदर सुंदर खेत हैं। सभी में कनक लगी हुई है। कनक है, चावल है? ये कनक भी है, चावल भी है, और भी बहुत सारे। चावल नहीं है, सॉरी। तो इन खेतों में फसलें उगी हैं। कनक इस वक्त मोस्टली कनक यहाँ पे लगी हुई है, वीट, हरे भरे खेत। एक दूर एक किसान भी है खाद डालते हुए। आगे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, हाथ में पड़ी देख ली। तो ये था मेरे दोस्त की आंख में, ये सब घुस गया था, इसको जख्मी कर गया था। बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं सुचेतगढ़ आर्मी एरिया, बॉर्डर एरिया। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं जीरो लाइन पे। यहाँ पे जीरो लाइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन के उस तरफ ही रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पे लोग रह सकते हैं। इस जीरो लाइन के इस तरफ, यानी कि इस तरफ कोई भी बंदा रह नहीं सकता है। कि नदी है बीच में, ये जो आपको दिख रही होगी, ये पानी की नदी इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। और यहीं पे बहुत सारे बंकर हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं। और बंकर्स के ऊपर मिट्टी है। इसी तरह से हर 15 और 50 फीट की दूरी पर। और वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी की छोटा सा एक चौकी। और चलते हैं
आगे बॉर्डर की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं आरएसपुरा के बॉर्डर पे, जो कि सुचेतगढ़ में ऑक्ट्राइन पोस्ट है। और यूएनओ की गाड़ी यहाँ से क्रॉस होती है इंडिया टू पाकिस्तान। तो अब हम बस पहुँचने वाले हैं विद इन 1 मिनट बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ से आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों भाई हम पहुँच चुके हैं यूपी ऑक्ट्री। कहाँ जाता है? रखा है वीडियो बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, ये इस पे लेके आप कहाँ तक जाओगे? आगे गांव है, गांव तक जाते हैं। अच्छा अच्छा तार के साथ साथ जाएंगे, तार जो 0 लाइन का तार है। अच्छा अच्छा। कितने पैसे लोगे दादा? कितने आदमी हैं? 2 बंदे। 2 बंदे। एक तो बैठो वीडियो बनाओ यार, मौका देखो जी। हाँ पे तो भैया यहाँ पे पहुँचते ही अभी हम भूख लगी है, 2 बज चुके हैं, और राजमा चावल एक यहाँ पे रेस्टोरेंट वो मिल रहा है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि पहले लंच करके फिर चलते हैं, तो देखते हैं कैसा है। कैसा है टेस्ट, कैसा है? अच्छा है चावल फैंटास्टिक बासमती। तो खाना खाने के बाद फिर हम चलेंगे सीधा सुचेतगढ़, मिलते हैं फिर। अच्छा, रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पे एक मंदिर है, श्री रघुनाथ जी टेम्पल, सुचेतगढ़ आरएसपुरा। और मेन गेट के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर हम आपको लेके जाएंगे। यहीं पे बाहर है इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF। ये है फोटोग्राफ्स जिनमें हम आपको दिखा रहे हैं कि टनलिंग एक्टिविटी बाई पाक। आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, और ये है प्रूफ आपके सामने 82 mm मोटार बॉम्ब, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी पे फायर किए हैं। और इसी रूम के साथ में एक रूम है जहाँ पे ये आर वॉलंटियर्स के फ़ोटोज़ हैं जो शहीद हो गए, हमारे बहादुर सिपाही। और यहीं से निकलने के बाद इस पॉइंट से पाकिस्तानी पोस्ट इनायत सिर्फ़ और सिर्फ है 230 मीटर्स की दूरी पर, और इस पॉइंट से सियालकोट है 11 किलोमीटर और लाहौर है 141 किलोमीटर। ये जो मेरे पीछे जो गेट जो है, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो आपको स्टॉप का सिग्नल दिख रहा है, इसके नीचे एक वाइट कलर की लाइन है, यही है इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर है। ये पीपल का पेड़ आधा पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे एक बॉर्डर पिलर था, और उस पिलर के ऊपर ये पेड़ ग्रो कर गया, जिस वजह से अब ये पेड़, पीपल का पेड़, आधा पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में है। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ के सामने है फेंसिंग, और फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान। तो इस कैमरे से, सोनी जूम कैमरा से हम आपको दिखाएंगे फेंसिंग, और उसके बाद पाकिस्तान की बहुत सारी चौकियाँ, उनके फ्लैग्स, और अपना हिंदुस्तान भी। तो चलिए, अब जो वीडियो आप देखेंगे वो उस कैमरे से देखेंगे। तो देखिए, वो है अपना इंडिया, और शायद आपको अजान भी सुनाई दे रही होगी। और यहीं से मैं आपको फेंसिंग भी दिखाऊंगा। ये सामने जो है ये फेंसिंग है, और इसी के साथ अपने इंडिया का फ्लैग है, अपना हिंदुस्तान। और इसी के साथ यहाँ पे ये अपनी फेंसिंग है, इसके साथ पीछे एक शायद चौकी है, और बिल्कुल इसके पीछे ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की चौकी है, उनका फ्लैग, और लिखा भी हुआ है पाकिस्तान पोस्ट।
कुछ इस तरह का नज़ारा है। ज़मीन है उसको 2 हिस्सों में लीगली बांटा हुआ है, सरसों के खेत। और यहाँ पे हमारे फौजी जवान ऑन ड्यूटी पेट्रोलिंग में हर वक्त अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए। और ये मेरा दोस्त, अब इसको भूख भी लग गई है। भैया भूख लग गई? बहुत जोर की। इनको कॉफ़ी चाहिए, इनको कॉफ़ी पिलाई जाएगी। और अब हम ब्लॉग को एंड करने ही वाले हैं। इसके बाद हम रिटर्न होंगे जहाँ से जो सुचेतगढ़ का जो मेन गेट है वहाँ पे जाएंगे। और अब हम बॉर्डर से वापस जा रहे हैं अपनी सिटी की ओर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर को छोड़ के हम लोग अब जा रहे हैं अपने आशियाने की ओर। दिल में बहुत दुख भी है, खुशी भी है, गम भी है, आंखों में आंसू भी है बिछड़ने का अपने दोस्तों से, अपने यारों से। पर क्या करना, यही दुनिया की रीत है। क्योंकि अब हम बिछुड़ चुके हैं, मिल तो कभी नहीं सकते हैं। बस दिलों का आदान प्रदान और खुशियों का आदान प्रदान, यही सब रहेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मन बहुत भर गया है। इसके आगे राजकुमार आपको सैर करवाएगा जाते हुए सुनहरे खेतों। मेरा दोस्त यहाँ पे आके बहुत ही भावुक हो चुका है, क्योंकि ज़मीन को देखा कि सेम ज़मीन, फ्लोरा फाना, पेड़ पौधे, फसलें, सब कुछ एक जैसा। और उन्हीं पे बहुत सी तारें, यानी कि बॉर्डर बिछा हुआ है। एक्चुअली बॉर्डर के उस पार वो भी हमारे भाई ही थे, हमारे ही चचा भतीजा वगैरह सब उधर रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब ये बॉर्डर बन गया, वो एक कंट्री अलग हो गई, अब वीज़ा लगा के उधर जाना पड़ता है। तो खैर दुनिया, दिस इज़ हाउ द शो गोज़ ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। और बस अब हम जा रहे हैं जम्मू वापस अपने घर। आप टाइम रैप का मज़ा लीजिए। प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरा दोस्त हमें गलत रास्ते पे लाया, हालांकि आरएस पूरा गई है। अब वापस हम कैसे जाएंगे, देखो, और आप भी देख लो, ये ऐसे ऐसे ले आया है और ये बोलता है ऐसे ऐसे जाना है। अब बाइक आ तो सकती है, बट यहाँ से नीचे गिरा। हाँ, बट तू शायद ना। तो दोस्तों ये थी मेरा सी प्रॉब्लम, यहाँ मेरा दोस्त